नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से। बड़ी खबर है, पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 4 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। व्यापारी अमित किशोर जैन पर फायरिंग की थी। 17 जून को हमले की कोशिश की गई थी। बता दें कि आरोपी अनुराग गर्ग ने हमला कराया था। 500 करोड़ की ठगी का आरोपी है अनुराग गर्ग। आरोपी अनुराग ने वेब वर्क के नाम से लॉन्च की थी साइट। रुड़की आईआईटी से बीटेक किया हुआ है आरोपी। सीबीआई और ईडी भी घोटाले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, पुलिस की टीम को दरअसल एक हमले के आरोपी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यापारी अमित किशोर जैन पर फायरिंग की गई थी। 17 जून को दरअसल हमले की कोशिश की गई थी। बता दें कि ये पूरा हमला आरोपी अनुराग गर्ग ने कराया था। 500 करोड़ की ठगी का आरोपी है अनुराग गर्ग। आरोपी अनुराग ने वेब वर्क के नाम से साइट लॉन्च की थी। रुड़की आईआईटी से बीटेक किया हुआ है आरोपी अनुराग गर्ग। सीबीआई और ईडी भी इस पूरे घोटाले की जांच पड़ताल कर रही है। तो 17 जून को हमले की कोशिश की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 शूटर समेत 4 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 शूटर हैं इनमें और 4 लोगों को टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी ये है कि ये जो शूटर्स है जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अग्निवीर की तैयारी की थी। वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे। अमित यादव और अश्विनी नाम के शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। 17 जून को अमित जैन पर दोनों ने फायरिंग की थी। दोनों शूटर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। बता दें कि बड़ा खुलासा ये हुआ है और उसमें बताया गया कि अनुराग गर्ग ने अमित की हत्या की सुपारी दी थी। 17 जून 2025 को थाना लिंक रोड पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई है। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो अज्ञात व्यक्ति थे उनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया। उसी क्रम में आज टोटल 4 अभियुक्त जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें एक अनुराग गर्ग, जिसके खिलाफ वादी ने पहले ही 2017 में एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है, इनका भी नाम आया, जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया और इन 4 व्यक्तियों को वादी को ख़त्म करने के लिए सुपारी दी गई, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। ये जो फ्रॉड था 2017 में, ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये काफ़ी चर्चित थी, जिसका नाम वेब वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसमें लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक करने के पैसे मिलते थे। जो हमारे इस प्रकरण का वादी है AK जैन, इनके द्वारा ही 2017 में भी इनके द्वारा ही एक एफआईआर की गई थी, जिसमें करीब 500 करोड़ का ये घोटाला बोला गया था। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है। और जब ये सुपारी दी गई थी उसके बाद ये जो अनुराग जैन है, ये उसके बाद अपना जो पुराने मुकदमे हैं उसमें डासना जेल में हाजिर हुए थे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 500 करोड़ का ये घोटाला है और इसमें जांच पड़ताल एक तरफ ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, एक तो वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आरोपी है वो खुद आईआईटी रुड़की से बीटेक करा हुआ है। उसने एक पूरी सोची समझी यहाँ पर साजिश है। पिछले महीने इन लोगों ने हमले की कोशिश की थी, चूंकि 17 जुलाई को गवाही होनी थी। देखिए, साफ है पूरी तरह से। अगर किसी भी मामले में आपको अपने आप को साफ और निर्दोष उस केस से बाहर निकलना है, तो जो गवाह होते हैं उनको आप रास्ते से हटा दीजिए, उसके बाद आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। यही कुछ ताना बाना जेल में रहकर रचा गया और सोचा गया कि क्यों ना जो मुख्य गवाह है उसी को मरवा दिया जाए, मर्डर करवा दिया जाए। और उसी की 5 लाख रुपए की जो सुपारी है वो यहाँ पर दी गई थी। उसमें 4 लोग शामिल थे। जो अमित यादव हैं वो थे, उसके अलावा जो 2 अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे उनके साथ वो थे, और प्रियांशु नाम के 2 युवक अन्य थे। तो कुल मिलाकर 4 लोग इसमें शामिल हो गए थे और पूरी प्लानिंग भी करी गई थी। यहाँ तक कि हमला भी किया गया था, जिसमें वो चोटिल भी हुए थे। और उसके बाद पुलिस ने लिंक रोड थाना क्षेत्र, जो लगता है सूर्यनगर के रहने वाले हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से जो 2 आरोपी हैं उनको शुरुआत में गिरफ्तार किया था, जिनका नाम प्रियांशु था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे अमित यादव, वो भी इस पूरे
जो इन्होंने गोली चलाई थी उसमें शामिल थे। जब अमित यादव को गिरफ्तार किया तो पूरी जो कड़ी थी वो खुलती चली गई और पता चला कि जो अनुराग है जो अंदर जेल के अंदर हैं, जो अपनी बेल तोड़वाकर खुद जेल में गए थे ताकि किसी को शक ना हो कि उन्होंने ये पूरा प्लान रचा है, और ताकि जो 500 करोड़ का ये पूरा घोटाला चल रहा है जिसमें ईडी सीबीआई तमाम जगह पर जांच चल रही है और केस चल रहा है, उस केस के जो मुख्य वादी पक्ष की तरफ से यानी जो गवाह है उसको हटा दिया जाए। अगर वो हट जाएंगे तो उसके बाद से जो करोड़ों का घोटाला है वो आसानी से खत्म हो जाएगा और उन्हें भी बेल मिल जाएगी और पैसे का इस्तेमाल वो आसानी से कर लेंगे। और ये पूरी डील 5 लाख में तय की गई थी उसको मौत के घाट उतारने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जब ये अटेम्प्ट किया गया यानी उनके ऊपर गोली चलाई गई तो गोली उनको लगी जरूर लेकिन उससे उनको नुकसान नहीं हुआ, गोली से वो चोटिल हो गए। और इलाज के दौरान उन्होंने जब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए आज चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसका जो पूरा लिंक था वो सबके सामने आ गया कि जो 500 करोड़ का आरोपी था जो अभी जेल के अंदर है उसी ने जेल में रहकर ये पूरा ताना बाना बुना था और कुछ जो रकम थी यानी कि वेपन खरीदने की और तमाम जो सुविधा थी वो सारी मुहैया जेल में रहकर ही कराई गई थी। तो एक बड़ा खुलासा गाजियाबाद पुलिस की दृष्टि से देखा जाए तो किया गया है। जी बिल्कुल, 2017 में वो वेबसाइट बनाई जाती है, लाइक्स करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसको प्रमोट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ईडी और सीबीआई की टीम जो भी जांच पड़ताल कर रही है उसमें क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आई है हिमांशु? क्योंकि ये सिर्फ 1-2 करोड़ का ये मामला नहीं है, ये 500 करोड़ का पूरा मामला और एक तरीके से ये पूरा नेटवर्क है। और बिल्कुल देखिए गाजियाबाद की जो सीबीआई कोर्ट है उसी के अंदर ये पूरा मामला प्रचलित है और लगातार इसमें जो डेट है वो लगातार लग रही हैं और हर प्रोसेसिंग के अंदर जो ये गवाह है ये अपनी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से 2017 के अंदर इन्होंने भी केस फाइल किया था, किस तरह से ये भी इनके झांसे में आ गए थे और 1 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा था इन्होंने इसके अंदर लगाया था और लाइक के नाम पर लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा था। तो जो मुख्य गवाह थे उसी को रास्ते से हटाना मेन मोटिव था और इसी वजह से समय रहते इन्होंने, क्योंकि ये बेल पर बाहर भी आ गए थे अनुराग और इन्होंने बेल अपनी तुड़वाकर वापस जेल में गए और इसी वजह से जेल में जाना पसंद किया ताकि जेल में रहकर किसी को शक भी नहीं होगा कि इस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है और प्लानिंग के तहत उसको मरवाने के लिए यानी अंकित जैन को मरवाने के लिए 5 लाख की सुपारी दे डाली और 5 लाख की सुपारी देने के बाद जब हमला किया गया तो हमले में अंकित जैन बच गए और उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जानकारी की और जानकारी के अंदर एक खुलासा हुआ कि जो शूटर थे वो अनुराग के थे और उसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।